हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। तो आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं नॉन हिंदी का क्वेश्चन आंसर। क्या लेकर आया हूं? क्वेश्चन आंसर लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके का क्वेश्चन आंसर रहेगा। इससे पहले वीडियो में पढ़ाया हूं सब्जेक्टिव, इसी तरह थ्योरी, इसी तरह वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जितना भी कुछ था सब कुछ करा चुका हूं। और इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह प्रश्नाभ्यास। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ईद के दिन हामिद की दादी क्यों उदास थी? ईद के दिन हामिद की दादी क्यों उदास थी? आंसर है, उत्तर है, क्योंकि ईद के दिन अमीना के घर में अन्न का दाना नहीं था और उनके पास पैसा भी नहीं था कि हामिद के लिए नया कपड़ा ले सकें। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी, इसलिए उदास थी। इसलिए ईद के दिन उदास थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा चयन करता है, क्यों? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। ठीक है, और कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट भी करते रहिएगा। जवाब है, क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। रोटियां सेंकते समय तवे से उंगलियां जल जाती थी, यही सोचकर चिमटा खरीद लेता है कि अब हाथ नहीं जलेगा और दादी भी बहुत खुश होंगे और दुआएं भी देगी। क्या देंगी? दुआएं भी देंगी और खुश भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है साथियों। ठीक है, 2 नंबर का आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर है, हामिद मेला जाने से पहले अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना है। ठीक है, इसकी जो दादी थी बहुत ज़्यादा डर रही थी ना, इसलिए ये ईदगाह जाने से पहले कहता है कि दादी तुम बिल्कुल भी ना डरना। ठीक है, नेक्स्ट है, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आए, वर्णन कीजिए, जिक्र कीजिए। ठीक है, देखिए जवाब है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने का विचार आया, लेकिन उसने ये सोचकर खिलौना खरीदने का विचार छोड़ दिया कि उसके पास 3 ही पैसे हैं। ठीक है, इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो धुल जाएगा, क्योंकि सब खिलौना मिट्टी का ही बना हुआ था। ठीक है, इसलिए उसने सोचा ऐसा खिलौना लेना बेकार है, अगर चिमटा लेकर दादी को दूंगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा, दादी दुआएं भी देंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, हामिद ने चिमटे के बदले प्रश्न नंबर 5 है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? ठीक है, बात कही। ठीक है, बात कही। चलिए, उत्तर है, हामिद ने चिमटों को बंदूक हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा मंजीरों तथा खिलौनों की जान निकलने वाली हथियार के रूप में उपयोग की बात कही। ठीक है, ये भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषता बताएं। ठीक है, देखिए साथियों, मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ, आप बुक को पढ़िए, उसके बाद आपके मन में जो भी आएगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या? देखिए, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बच्चों पर आधारित है। ठीक है, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, यानी छोटे बच्चे बड़े बड़े की तरह सोचते हैं। कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया, यानी मुहावरे के द्वारा ही रोचक बनाया गया, इंटरेस्टिंग बनाया गया। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, बहुत ही हार्ड यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। हामिद बड़ों जैसा भाव गरीबी ने पैदा किया। हामिद ने जितनी बड़ी बड़ी सोच थी, ये सब सोच किसने किया? गरीबी ने पैदा किया। किसने किया? गरीबी ने पैदा किया। ठीक है साथियों, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, अगला सवाल है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? ठीक है, उत्तर है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक पड़ी तथा छाती पीटने लगा कि ये सोचकर कि ये कैसे बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, 3 पैसे जो दी थी दादी, ये सोचकर कि
कुछ खाएगा पिएगा, ठीक है। चिमटा लेकर घर आया, फिर हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं रोटियां सेकते समय, लेकिन अब नहीं जलेगी। तभी अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और दुआएं भी देने लगती है, दुआ भी देने लगती है। उसने कहा था ना, यानी कि अपराधी भाव से कहा, यानी ऐसे ऐसे कहा था ना हामिद कि आपकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से। तो ये सुनकर हामिद की दादी की जो गुस्सा थी वो क्या हो गया, बदल गया। किसने किसने किसमें बदला साथियों? खुशी में बदल गया। किसमें? खुशी में बदल गया, ठीक है। चलिए अगला है सवाल नंबर 8 है, जो कि आपका बुक का ही है। सभी तो आपका बुक का ही है, मैं बाहर से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा भी साथियों पैसेज में भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कि समझ लीजिए एक पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे उत्तर देना है, ठीक है। नीचे प्रश्न भी है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और वकील लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, यानी कि प्यार है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे लें? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, ठीक है साथियों। फिर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर क है। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर देने में कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही शॉर्ट आंसर है साथियों, ये आपका सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है। चलिए उत्तर है कि परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे, यानी कि आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ठीक है। अगला सवाल है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? चलिए उत्तर है, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया, राजा, वकील, इसी तरह काला चोंगा और सफ़ेद अचकन, क्या साथियों, अचकन, ठीक है, पहने। एक हाथों में कानून की किताब रखे हुए। धोबिन, साधु, कमर में मशक लटकाए हुए, भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे, ठीक है साथियों। आप सही से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, याद करते चलिएगा, ठीक है। अगर आप पैसेज को सही से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब वे खिलौने किस चीज़ के बने थे, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। खिलौने किस चीज़ का बना हुआ था आपको देखने को मिलेगा। लोहे, तांबा, अल्मुनियम, एक ऑप्शन आपको मिट्टी भी मिल सकता है, तो मिट्टी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वे खिलौने किस चीज़ से बने थे साथियों? मिट्टी से। किससे? मिट्टी से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है ख नंबर कि महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? पैसेज में से ही आया है। उत्तर है, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूरे ने वकील खरीदा, ठीक है। अगला है, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए, यानी दोनों की एक ही मीनिंग जो आता है। देखिए वर्दी का मतलब पोशाक भी होता है, पोथा का मतलब किताब भी होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला है साथियों, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया, ठीक है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए, यानी कि जो उनका हुलिये था, पोशाक था, उनका वर्णन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए राजा का पूछा गया साथी, ठीक है। राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त मयान लटका हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी, मोछे, इसी तरह जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है साथियों। चलिए अगला है 6 नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6। अनुच्छेद में आय विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। चलिए उत्तर देखिए, पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं।
ज़्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला, पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, इसी तरह रुस्तम हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। साथियों सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ, ठीक है, टोटल जो भी कुछ आपका बुक में है। अगला है यहाँ पर भी आपको उत्तर आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, महमूद मोहसिन नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। साथियों आपको जो अच्छा लगेगा वो आप वर्णन करके उसका कारण भी बता सकते, ठीक है। बेसिकली सभी लोग हामिद के बारे में ही बताएंगे। चलिए, महमूद मोहसिन नूर और हामिद में हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोचते हैं, बड़ों की तरह सोचते हैं, ठीक है, विचार कर सामान खरीदता और अकेला ही ईदगाह पहुंच भी जाता, ठीक है, यानी छोटे बच्चे जो बड़े जैसे सोच रखते हैं, ठीक है। अगला है साथियों, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे आपको बताना पेश करना, ठीक है। उत्तर है हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। क्या करता है, एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मिठाइयों खिलौने पर भागता है, ठीक है, और हामिद भी बच्चा ही था, ठीक है। इसलिए तो महमूद मोहसिन और नूरे ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदता है, उनका पसंद का खिलौना खरीदता है, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीद कर एक नई नई छवि प्रस्तुत करता है, ठीक है। हामिद भी बच्चा ही है लेकिन बड़ों की जैसे सोच रखकर इन्होंने एक नई छवि प्रस्तुत करके दिखाया, क्या नई छवि प्रस्तुत करके सबके सामने दिखलाया, ठीक है, पेश किया, ठीक है साथियों। अगला है 3 नंबर प्रश्न है, चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है, इस व्यक्ति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। उत्तर है हामिद 4 या 5 साल का अनाथ बालक है, यतीम बच्चा है, अन्य बच्चों के अपेक्षा यानी अन्य बच्चों के अपोजिट मुकाबले में उसके पास कम पैसे हैं। अन्य बच्चे मेले में मिठाई खा के खिलौने लेकर आनंद लेते हैं, मज़ा लेता है, लेकिन हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वे अधिक मजबूत अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है, ठीक है साथियों। कहने का मतलब है कि हामिद 4 या 5 साल के एक अनाथ लड़का है, यतीम बच्चा है, सब बच्चे खिलौने लेता है और ये इसका पसंद कम पैसे में सबसे बेस्ट अच्छा सामान खरीद कर एक चैलेंज करता है और सबसे अच्छा मजबूत क्या खरीदता है, सामान खरीदता है, यानी चिमटा, ठीक है, अपनी दादी के लिए। उसने सोचा कि अगर मैं चिमटा ले लूँ तो दादी दुआएं भी देंगी, बड़ों की दुआ भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला है साथियों, त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, मुख्तलिफ हिस्सों हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है साथियों। प्रश्न समझ में आ गया होगा। उत्तर है त्यौहार किसी भी देश या संस्कृति की पहचान है, किसी भी देश या संस्कृति की पहचान है और इनका हमारे जीवन से गहरा संबंध है, ठीक है, ताल्लुक है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, ईद, बकरा ईद, ये सब धार्मिक त्यौहार है। त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद प्रदान करती है, ठीक है साथियों। यहाँ तक क्लियर है। 2 नंबर 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे कुछ आप ही के बुक का है, कुछ नंबर है व्याकरण जिसको कहा जाता है, ठीक है, कवायद कहा जाता है उर्दू में, उसको भी मैं लेकर आया हूँ। व्याकरण वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करने से पहले आपको अर्थ भी मालूम होना चाहिए। मैं अर्थ भी यहाँ पर लिखा हूँ ताकि आप बआसानी से वाक्यों में प्रयोग कर सकें। चलिए, रंग जमाना, पहला क्या है साथियों, रंग जमाना, प्रभाव डालना, क्या मतलब है, प्रभाव डालना, ठीक है। अगला है गद्य होना यानी प्रसन्न होना,
भेंट चढ़ना, बलिदान देना। ठीक है, आपको पता होगा कि भेंट की वजह से उनकी जो है डेथ हो गया था। बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना होना, नुकसान ना पहुंचाना। पैरों में पर लगना, खूब तेज चलना। ठीक है, कुबेर का धन मिल जाना, अधिक तो होनी। कुबेर का धन मिल जाना यानी कि अधिक धनी हो जाना, नहीं अमीर हो जाना, प्रॉपर्टीज़ वाला बन जाना। ठीक है, चलिए साथियों, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाक्यों में प्रयोग किया गया अर्थ। ठीक है, चलिए। रंग जमाना, हामिद ने चिमटा खरीद कर सबों पर रंग जमा लिया, है नी। जीत किसकी हुई साथियों? हामिद की जीत हुई ना। ठीक है, गद्द होना यानी चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गुद्ध हो गया यानी प्रसन्न हो गया। ठीक है, भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गया। ठीक है, बाल बांका ना होना, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है पैरों में पर लगना, त्यौहार के दिन बच्चे के पैरों में पंख लग जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कौन भागते हैं मेला की तरफ, ईदगाह की तरफ? बच्चे भागते हैं सबसे ज़्यादा। ईद के दिन किसको खुशी होती है साथियों? खुशी जो होती है साथियों सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है। किसको? बच्चों को। ठीक है साथियों, चलिए अगला साथियों, कुबेर का धन मिल जाना, बच्चे थोड़े पैसे में। अगला साथियों कुबेर का धन मिल जाना, देखिए अर्थ है बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो वो कुबेर का धन पा लिया। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर कवर कर चुका हूँ साथियों। तो साथियों आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उत्तर आंसर देखें हैं इस वीडियो में। इसी तरह पिछले वीडियो में थ्योरी, इसी तरह ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो अभी भी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देखिए। इसी तरह अगर आप PDF चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास समय पर वीडियो पहुँच सके। इसी तरह अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा। इसी तरह उर्दू का भी PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और प्लेलिस्ट बना हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उर्दू का भी वीडियो देखिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।